आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी वाले कढ़ाई में मक्खन। तो बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें, ये कितने खूबसूरत बने हैं, हमने बनाए हैं। तो आपको ये प्रोसेस देखने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो हमने शॉर्ट रखी है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखी है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो देसी घी वाला मतंजन जो है ना, वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए कुछ मेवाजात चाहिए होंगे। ये गरी को हम छोटा कर रहे हैं। तो ये किशमिश है, क्रीम है, खजूर को हमने छोटा किया हुआ है, सब्ज़ इलायची है, कलर चाहिए होंगे हमें 3-4। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख़्याल से। तो आप इस रेसिपी को देखकर बआसानी जो है ना वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो पानी है ना वो उबालने के लिए रख दिया है। 1 किलो चावल है और उसके लिए 3 लीटर हमने वाटर लिया है। ठीक है, इसे हम पहले अच्छे से उबालेंगे। उबालने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाह। तो पानी जो है वो हमारा उबाल खा गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को हमने जो है ना वो पहले से भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन 15 से तकरीबन आधा घंटा। तकरीबन आधा घंटा आप चावलों को भिगो के रख दें, इससे चावल अच्छे पकते हैं। तो चावलों को उबालने के लिए दोबारा से जो है ना वो हम इसे कवर करेंगे। तकरीबन चावलों को उबालना है हमने। बिस्मिल्लाह। तो दम के दौरान जो है ना वो चावल आप चेक कर सकते हैं कि चावल कितने ज़्यादा जो उबाल खा चुके हैं। चावलों को ज़्यादा तकरीबन रखना है कच्चे पके। चावलों को कच्चे पके रखना है। ये देखें। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लेंगे, दोबारा से हम इसे रखेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे। तो चावलों को हमने अच्छे से छान लिया है। इसका पानी जो है ना हमने निकाल लिया है। ये देखें। तो ऐसे होने चाहिए चावल, ज़्यादा कच्चे ना पक्के। तो पानी डालेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं चीनी की चास चावलों के लिए। चीनी जाएगी इसमें, ये आधा किलो चीनी है। तो इससे इसकी हम जो अच्छे से चास बना लेंगे। तो इस दौरान हम डाल देंगे करीम। तो ये हमारा अपना ही तरीका है। आप इसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा मतंजन बनाने का। ये जाएगी करीम। क्रीम जो है ना वो आप कोई भी बाज़ारी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी दौरान हम जो है वो मेवा जात है ना वो भी डाल देंगे। इसके अंदर गिरी है, खजूर है। तो आप इलायची है, आप अपने हिसाब से जो मेवा जात है ना वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इतने डाले हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे उबालने के लिए हम तकरीबन 4 से 5 मिनट रखेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो चीनी तकरीबन तकरीबन जो है ना वो तकरीबन क्या सारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी में हम देसी डाल रहे हैं। आप घी और ऑयल भी डाल सकते हैं। हमारे पास देसी घी था तो हमने सोचा कि देसी घी का जो है ना मतंजन बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये देखें, कलर देखें देसी घी का, माशाल्लाह। तो वीडियो को हमने शॉर्ट रखा है आपके लिए। क्यों शॉर्ट रखा है? ज़्यादा लंबी वीडियो जो है ना वो फिर कमेंट में कहते हैं जी ये वीडियो बहुत लंबी आप बनाते हो। तो घी को भी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इस दौरान हम चावल डाल देंगे। चावल जो हमने भिगो के रखे थे, ये हमने छान लिए थे इसमें। तो अब हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। तो कढ़ाई में ये जो तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तब भी कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ढाँपने के बाद हम क्या करेंगे, इसे दोबारा ओपन करेंगे और ओपन करके इसे मिक्स करेंगे। मिक्स पहले नहीं करना, ये हमारा अपना तरीका है। तो बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये देखें। और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से।
तो मिक्स आप जो है ना वो हल्के हाथ से करना है। आपको क्या है वो ज़्यादा ऐसे चावल टूटते नहीं हैं। ये देखें कितने प्यार से हम मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह कढ़ाई में मतंजन जो है ना वो बड़ा शानदार बनेगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, अगर कोई गलती हुई तो लाजमी बताइएगा। अब हम इसे थोड़ा सा स्टे देंगे। बिस्मिल्लाह। तो 2-3 मिनट दोबारा से हो गए हैं। तो अब हम इसे देखेंगे कि पानी जो है चीनी का वो कितना खुश्क हो चुका है। तो जब भी आप चम्मच लगाएं तो बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएं। ज़्यादा जो है ना वो फिर चावल टूटेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें तकरीबन तकरीबन खुश्क हो चुका है वाटर। चीनी का जो पानी है ना वो तकरीबन तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो दोबारा से हम स्टे देंगे इसे तकरीबन 1 मिनट। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो इस दौरान हम जो है फिर से चेक करेंगे इसे। देखें पानी तकरीबन चीनी का वो खुश्क हो गया है। थोड़ा सा हिलाएंगे। तो दोबारा से छोटा सा दम लगा देंगे 1 से 1.5 मिनट का। तो दम जो है ना वो थोड़ा हमारा अपना ही तरीका होता है, तवे के ऊपर दम। तो इससे क्या होता है जो हीट है ना वो मुकम्मल और अच्छे तरीके से इसे मिलती है। तो दम हमने लगा दिया है, तकरीबन 1-2 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। पानी के हिसाब से दम लगाना है क्योंकि चावल तो तकरीबन आधे पौने जो है ना वो हमने पहले से ही खा लिए थे। तो जितनी देर दम लगेगा उतनी देर में हम क्या करेंगे, मतंजन के कलर तैयार कर लेंगे। तो कलर हमने बाज़ार से ले लिए हैं, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं मिलता। पंसार से और करियाने की दुकान से भी आसानी मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं लेंगे हम। 3 कलर हैं और 3 कप हैं। तो थोड़ा सा कलर ये लेंगे। आप कलर जो है ना वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा कम, लेकिन हम जो है ना वो नॉर्मल ही डालेंगे, ज़्यादा कलर नहीं डालेंगे। ये जाएगा इसमें दूसरा कलर। तो ये जाएगा इसमें तीसरा कलर। तीनों कलरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी हमने ज़्यादा नहीं लिया। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो जो दम हमने लगाया था वो तकरीबन उसका टाइम हो गया। अब हम इसमें जो कलर हमने बनाए थे ना वो डालेंगे। ये देखें इसकी खूबसूरती के लिए, मतंजन की खूबसूरती के लिए कलर डालना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कलर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा भी गहरे रख सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा गहरे नहीं रखे, हमने नॉर्मल ही रखे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चावल का दाना हम चेक करेंगे। ये देखें तकरीबन पक गए हैं। तो ज़्यादा देर तक हम दम दोबारा जो है ना वो नहीं लगाएंगे, छोटा सा दम लगाएंगे। दोबारा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो देसी घी वाला मतंजन जो है ना वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। तो अब हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे इस कलरों को, ताकि ये सारी कढ़ाई के चावल जो हैं वो उसमें आ जाएं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मिक्स हो चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें तो चावल हमारे जो है ना वो रेडी हैं। बिस्मिल्लाह। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें ये कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। देसी घी की खुशबू जो होती है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह।